7 पेज नंबर 274 लर्निंग मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 13 पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। अ सर्कुलर पॉन्ड मतलब एक तालाब है, किस फॉर्म पे है? एक सर्कल में। ठीक है भाई, ये मान लीजिए आपका सर्कुलर एक पॉन्ड हुआ। ये वाटर है मान लीजिए, ठीक है, ये वाटर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाय 2 मीटर वाइड, अब यार बाय 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ मतलब ये जो पॉन्ड है, तालाब है, उसके चारों साइड्स एक सर्कुलर वे पे एक रोड है जिसमें लोग चलते हैं और ट्रेवल करते हैं। ये मान लीजिए रोड है ना। इसमें मान लीजिए व्हीकल्स चल रही हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी है। ठीक है, चलिए ये रोड हो गया। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द आउटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पाथ मतलब बाहर वाले का सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है पाथ इज़ 44 मीटर, यानी सरकमफेरेंस ऑफ ये रोड का आपका 44 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे दिया हुआ है वैसे लिखते भी चलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखिए, सर्कुलर पाथ हो या सर्कल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है वो इम्पोर्टेंट, 2πr, यही ना फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू दी हुई है 44। क्लियर। अब ये देखिए, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ये पॉन्ड है, और उसके चारों साइड सर्कुलर एक पाथ है, तो श्योर है कि एक सर्कल से ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं ना। चाहे हम इसमें और सारे बनाएं लेकिन इसका सेंटर तो एक ही होगा। तो इसका सेंटर का आपका पॉथ का अलग रेडियस होगा और पॉन्ड का अलग रेडियस होगा। तो चलिए देखिए, रेडियस किसको बोलते हैं? आप सेंटर ऑफ सर्कल के पॉइंट से किसी भी जगह में टच कर दीजिए, रेडियस है। तो भाई ये पाथ हुआ, चलिए हम पाथ रेडियस लिख लेते हैं। और ये वाला हिस्सा है पॉन्ड का। ठीक है, तो ये रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल आर और ये वाले को ले लेते हैं स्मॉल आर। तो ये वाले को हम कर देते हैं कैपिटल आर। चलिए भी हो गया। अब सॉल्व करते हैं, शायद रेडियस भी मिल जाए भाई पॉथ का। तो 2 × 22/7, भाई पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू 44। आर को स्टॉप कर दीजिए और सभी को बोलिए आप इधर आ जाइए भाई। 7 डाउन साइड है, आप न्यूमरेटर पे आ जाइए, और ये न्यूमरेटर पे हैं तो इन्हें आप डाउन पे ले आइए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 22 × 2 = 44, 2 से 2 कैंसिल, सो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि जो पाथ है उसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहीं पे माइंड लगाते हैं कि ये जो पाथ है वो कितने मीटर वाइड है। वाइड मीन्स होता है चौड़ी, है ना। ये 2 मीटर, तो भाई ये आपका 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। ठीक है, अगर हम आपसे ये बात करें कि ये एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, अब हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है, तो आप तो बता पाएंगे ना कि ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आप फटाक से बोल देंगे सर 8 सेंटीमीटर। कैसे? 10 में से हमने 2 को माइनस किया। तो भाई ये बताइए, ये पूरा लाइन गया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ही है लेकिन, है ना। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहीं से यहीं तक 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 - 2 5, यानी हमें मिल गया क्या? रेडियस ऑफ पॉन्ड। तो रेडियस ऑफ पॉन्ड का क्या करेंगे हम? 7 - 2 कर देंगे। किससे? रेडियस ऑफ पाथ माइनस वाइड पाथ। क्लियर। तो 7 हो गया ये -2, तो कितना आ गया आपका? 5। चलिए ये भी क्लियर हो गया, यानी जो छोटू वाला आर है उसका 5 सेंटीमीटर, ये हमें रेडियस मिल गया। अब आगे देखते हैं और हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड इनर सरकमफेरेंस, यानी अंदर, इनर मतलब अंदर, आउटर मतलब पाथ। तो चलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। तो सरकमफेरेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड कर लेते हैं। तो फार्मूला तो 2 पाई आ रही है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और इसका आर की वैल्यू 5। अरे कैंसिल भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 22 2 जा 44, 44 5 जा तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 7 से कट करेंगे। 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, पॉइंट 7 4 जा 28, तो 31.4 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका सरकमफेरेंस। अब आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है। आल्सो फाइंड द एरिया पाथ। पाथ मतलब इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इस जगह का। भाई पूरे का एरिया, अब ध्यान से देखिएगा, अब इस बार हमको रोड का एरिया निकालना है। तो भाई ये कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल है। कैसे, क्या करें भाई, एक सर्कल है, इसका अगर आप एरिया पूछेंगे तो हम बता देंगे। भाई पॉन्ड का रेडियस है 5, तो इसका तो ये बन जाएगा। अब बाहर वाले कितना है 7, इसका भी हम रेट निकाल सकते हैं एरिया, लेकिन इसका तो कुछ है ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, पूरे वाले के एरिया में से ये छोटू वाले एरिया को अगर कट कर दें, 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 तो ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए, एरिया ऑफ पाथ, तो पूरे सर्कल यानी एरिया ऑफ किसका, पाथ माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर, यहाँ कर लेते हैं, नहीं दोनों नेम सेम हो जाएंगे, है ना। सर्कुलर पाथ और एरिया ऑफ पॉन्ड। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ पाई आर, तो इसका आर तो अलग है, और माइनस पाई ये वाला आर अलग है। अब दोनों का आर हमारे पास है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, और बड़े वाले आर का क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर, छोटू वाले का 5 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7, 7 का होगा 49, 5 का 25, तो 22/7, 49 - 25, 9 - 5 4, और 4 - 2 2। क्लियर। चलिए इंटू करते हैं, तो 24 में 22 का इंटू करेंगे तो 5 2 8/7। अगर आप इसे डिवाइड करें तो ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा 75 राइट 3/7 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ। और अगर आप इसे भी डेसिमल पे नहीं बदलना चाहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 220/7, जिसे हम लिख सकते हैं 31 कंप्लीट 3/7 मीटर, क्योंकि आप सरकमफेरेंस निकालना है तो मीटर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन द एडजॉइंट फिगर द एरिया इंक्लोज। देखिए एरिया दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। इंक्लोज बिटवीन कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कंटिन्यू, जैसे हम और इसके बाहर करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। इस 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच जो एरिया है वो 770 है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना पॉन्ड और पाथ के बारे में। तो ये जो जगह है इसी को हम बोलते हैं इन दोनों के बीच, ये बिटवीन, यानी हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का एरिया 770। ठीक है भाई। इफ़ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, अब आउटर सर्कल हमने भी आपसे पढ़ा कि इसे कैपिटल आर, ये दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट इनर रेडियस, तो हमको ये छोटू वाला आर को फाइंड करना है। तो जस्ट अभी हमने जो 16 नंबर पे किया उसको अब उल्टे साइड से हमको करना है। कैसे, जैसे हम 16 में क्या किए थे, लास्ट में हमने दोनों को माइनस किया था, इसमें हमको शुरू में ही दे दिया गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया बिटवीन बोथ ऑफ सर्कल, बोथ ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आप लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई दोनों के बीच डिस्टेंस दिया है, तो मीन्स दोनों का डिस्टेंस कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, एरिया फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटू वाले आर का स्क्वायर, इन दोनों का ये दे दिया। चलिए ठीक है, और क्या दिया है, आउटर सर्कल में यहाँ दिया है कैपिटल आर दिया है 21 सेंटीमीटर। चलिए कैपिटल आर के प्लेस पे 21 करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 स्क्वायर।
भाई छोटा वाला आर हमारे पास है ही नहीं। अब सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, 21 को अगर 2 बार इंटू करें 441 माइनस आर स्क्वायर 770। चलिए ठीक है, ये ब्रैकेट को आप स्टॉप रहने दीजिए और एक काम करिए, यहाँ पे इंटू है तो इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आ जाइए भाई इधर, क्योंकि इंटू करने से अच्छा है कैंसिल होगा। ये देखिए नीचे है तो ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे। चलिए कम से कम 11 से तो कटेगा। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अरे 2 से भी कट गया, 2 35 जा 70। क्लियर। अब ये आर स्क्वायर के पास क्या साइन है, माइनस, तो एक काम करिए इसी को ट्रांसफ़र करके इधर ले आइए जिससे ये प्लस हो जाए। और इधर क्या सेफ है आपका 441। ठीक है, देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ। अब 35 और यहाँ क्या सेफ हुआ, सिर्फ 7, तो 35 इंटू 7 है। तो चलिए एक बार इंटू करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 35 और 7 का इंटू करते हैं। सो इंटू करने में 245। चलिए 245 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, -245, ये भी हो गया। चलिए अब माइनस करते हैं तो 245, 441 से 245 तो ना, ये हो जाएगा अब 6 5 11 और 4 हो जाएगा 13, 13 4 9, 9 4 13, 3 - 2 1। चलिए ठीक है। और स्क्वायर जब देखिए हमको आर चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आर। तो स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाता है, रूट। अब रूट आप एलसीएम करके चेक कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट होता है 196, 13 का, किसका, सॉरी 14 का, क्योंकि 13 का तो 169 होता है, तो 196, थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। तो आ गया आपका 14 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है इनर साइड का। तो सो हैंस इनर सर्कल ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड। ये आपका बना हुआ छोटा भीम है। चलिए ऐसे समझ लीजिए, छोटा भीम की ये आँख है, ये होंठ, नाक तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये उसका गाल है स्मूथ। कार्ड सीट ऑफ रेडियस, देखिए रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का पॉइंट कहाँ पे होगा, ये बन गया अब नाक, ये हो गया रेडियस। नाक नहीं बह रहा है, सॉरी, सिर्फ रेडियस हमने ड्रा किया है। टू सर्कल ऑफ रेडियस, अब दो और सर्कल है उसकी आँख, और रेडियस कितना है 3.5, ये 3.5, ये 3.5, ठीक है। एंड अ रेक्टेंगल, जो उसका होंठ है, ये लिप्स बोल सकते हैं, लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ 1 सेंटीमीटर, एंड ब्रीथ 1 आर रिमूव्ड। इन आँख को और इसके होंठ को, लिप्स को रिमूव करना है, हटाना है, माइनस करना है, तो हमें बचा हुआ एरिया बताना है, यानी ये सब कलर हैं। तो ये सर्कल में से, पूरे सर्कल में से ये आँख को और इसके लिप्स को हटाना है। तो कहने का मीन्स ये है कि एक सर्कल में अगर आप अंदर वर्क कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया, और अगर आप बाउंड्री में वर्क करते हैं तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम एरिया फाइंड करते हैं कि भाई इस सर्कल का एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, भाई है कितना, इसी से तो माइनस करना है, तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, दो बार लिखेंगे, 7 2 जा 14, क्लियर। सो इंटू करने में आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये टोटल हुआ पूरे सर्कल का, मतलब आइस, लिप्स सब कुछ आ गए। अब हमको इनको रिमूव करना है, तो दो सर्कल हैं आँख की, ठीक है। सो एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल हम एक साथ कर लेते हैं भाई, दो बार क्यों करें। तो टू सर्कल्स मतलब टू का इंटू करके एरिया निकालते हैं, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। टू क्यों आया, क्योंकि दो सर्कल है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 3.5, 3.5 का दो टर्म, चलिए ये भी ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, आर यहाँ पे 2 है, अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35/10 और 35/10,
7 5 जा 35। चलिए ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 से ये भी कैंसिल होगा। 10 अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तभी कट करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत कट करिएगा। देखते हैं अगर कट हो जाए तो ठीक है। 2 5 जा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 2 5 जा 2 11 जा 5 7 जा 35 और 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया दोनों आँख का एरिया। अब आते हैं लिप्स में, तो लिप्स तो रेक्टेंगल में है तो बहुत ईजी है ये तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आप 3 है और ये 1 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है 3/1। तो 3 × 1 = 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लिखिए क्योंकि एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंड सीट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो भाई टोटल एरिया कितना था, ध्यान से देखिएगा 616। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 616 माइनस, माइनस करना है ना, रिमूव मतलब माइनस। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ 2 सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 77 और 3, तो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो 616 माइनस 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। तो 6 - 0 6, 11 - 8 8 3 11 और ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री। फर्स्ट नंबर देखते हैं, इसका टोटल हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन, और इसका हमको एरिया भी फाइंड करना है। साइडेड रीजन मतलब इस जगह का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑल मेजर इन सेंटीमीटर, यानी ये सभी सेंटीमीटर में। अनसाइडेड पार्ट इन सेमी सर्कल, और जो अनसाइडेड है ये आपका सेमी सर्कल, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ऐड करना है ना, पहले तो हमें बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है पहला, ठीक है। ये 7 है, ध्यान समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। 7 है तो ये भी 7 होगा, ये वाला पूरा, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 है। लेकिन हमारा रोड कैसा है, मान लीजिए आप और हम यहाँ पे खड़े होकर रनिंग कर रहे हैं, चलिए इधर चले तो ठीक है। अब देखिए, इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, अगर हम बाउंड्री में चलते हैं और सर्कल फॉर्म पे है तो उसे हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। अगर आप किसी साइड में चल रहे हैं, बाउंड्री में चल रहे हैं, अंदर नहीं चल रहे हैं, तो क्या कहलाता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, सभी साइड को जोड़ दीजिए वही पेरीमीटर। अब मान लीजिए हम ये चल रहे हैं तो ये रोड ऐसे है, ये रोड है और ऐसे घूमना है। तो 10 7 17 17 7 17 और 10 27 27, तो यहाँ से यहाँ तक हम चले तो हो गया 27। बचा ये रोड, तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं, ध्यान समझिएगा। लेंथ बाउंड्री, ठीक है। अब पहले ये देखिए ये है क्या, ये आपका सर्कल है। भाई इसको अगर हम पूरा बना दें तो एक सर्कल बन जाए, नहीं बनेगा। ये पूरा सर्कल है, अगर ये हाफ है यहाँ से कट गया, इतना ही बस हिस्सा है देखिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। और ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये कहलाएगा रेडियस। अब ये तो पूरे का लेंथ है तो इसे हम पूरे को क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का डायमीटर डी जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ कर दीजिए। चलिए यहीं पे तो आपका आंसर हो गया। अब चलिए टोटल करते हैं। लेंथ बाउंड्री, तो लेंथ बाउंड्री को सर्कल के इस साइड घूमना है, तो सर्कल भाई हाफ हो या पूरा हो, क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस। तो सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं फिर यही तो आंसर है। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं क्या होता है, 2πr। अब सेमी मतलब हाफ, आधा, तो आप हाफ कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल,
ये हो गया पाई और ये हो गया आर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू 7/2। तो 7 से 7 कट, 2 से 11। चलिए 11 सेंटीमीटर आ गया। हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता कर लिए ना 11। अब बचे तो इनको ऐड कर दीजिए, 27 में 11 आंसर। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमने आपको क्या बताया 10, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, 10 7 10 और अभी हमने सॉल्व किया 11। 10 7 + 10 + 11, ये आपका आंसर आ रहा है 10 7 17 17 10 27 28 38 सेंटीमीटर आपका लेंथ है। ये क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यानी इस जगह को। तो ये बताइए, ये पूरे अगर एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से अगर हम ये सेमी सर्कल के एरिया को कट कर दें तो आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। टोटल, अब इसको हम पैक कर रहे हैं, ये देखिए पैक कर दिए पूरा। अब इसमें पूरे में से अगर हम ये सेमी सर्कल को कट कर दें, इसे पूरा कट कर दें, तो हमें ये जगह मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। भाई सेमी सर्कल को आप छोड़ दीजिए, पहले आप सर्कल का एरिया बताइए। पाई आर स्क्वायर होता है, बस हाफ कर दीजिए, सॉरी यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ क्या है 10 और 7। चलिए यहाँ पे 10 × 7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 2 को बगल में कर दीजिए और रेडियस तो आपका 7/2 था, ठीक है। तो 7/2 × 7/2, क्योंकि यहाँ पे r 2 बार है तो r आपका 7/2 था, तो ये आपका 7/2 1, ये आपका 7/2 2 और ये 2 जो है सेमी सर्कल का है, ठीक है। चलिए 7 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 22 कैंसिल मीन्स 10 7 = 70 माइनस 11 7 = 77 अपॉन 2 2 = 4। चलिए ये भी हो गया। तो 70 माइनस 4 1 = 4, 4 1 = 4, 3 रिमाइंडर, 4 9 = 36, 1 रिमाइंडर, तो 4 2 = 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 = 20। तो 70 माइनस 19.25 माइनस करेंगे तो 50.75 पॉइंट है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नाउ सेकेंड नंबर, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। देखिए 4 सेमी सर्कल ऑन अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हम इसको अब डार्क बना रहे हैं, ये आपका स्क्वायर है, दिखने लग गया होगा अब, शायद हो गया ना स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये पॉइंट से ये पॉइंट का आपका डिस्टेंस दिया है 28, ठीक है भाई। कम से कम रेडियस दे देते, कुछ भी दे देते, कुछ भी नहीं है। अब ये जो आपका सेमी सर्कल है सभी इक्वल हैं, इक्वल होंगे भी तो नहीं होंगे, लेकिन एग्जैक्ट ये इक्वल हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका सेमी सर्कल, गौर से देखिएगा, ये आपका सेमी सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट होगा, भाई ये पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, क्लियर। ऐसे घूमा हुआ है तो भाई ये लाइन गया है तो ये आपका सेंटर होगा ना सर्कल का। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो ये सेंटर हुआ, तो ये सेंटर हुआ, तो ये क्या कहलाया, समझिएगा आर। ये क्या कहलाया, रेडियस, ठीक है। क्या ये भी आपका इस सेमी सर्कल का पॉइंट होगा, तो ये भी आपका आर कहलाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है। ये सर्कल है सेमी सर्कल और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पूरा कंप्लीट। तो अभी हमने आपको बताया, ये देखिए टोटल आपका क्या था 7, हमने क्या बताया था डायमीटर, क्या बताए थे डायमीटर, तो आपका ये डायमीटर हुआ। और डायमीटर कितना होता है रेडियस का, 2 गुना, कितना होता है 2, तभी तो ये 2 से डिवाइड हुआ। भाई डायमीटर क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है, और रेडियस क्या होता है, हाफ होता है।
यानी अगर रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है और डायमीटर अगर पूछा जाए तो 3 इंटू 2 यानी 6। तो भाई इसका रेडियस डायमीटर कितना होगा, डी नहीं है लेकिन डी है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। ये 2r हमने लिख दिया, तो ये 2r है, तो ये लाइन से ये लाइन जगह तक का भी 2r होगा, बिल्कुल होगा। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 28। तो यही तो करना है, r प्लस 2r प्लस नीचे वाले r, यानी पूरा हम लाइन को ऐड करें तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 28। तो 2r 1r 3r और 3r 1r 4r, तो ये 28, r इक्वल टू 28/4, 4 7 जा, ये आ गया आपका r 7 सेंटीमीटर। अब चलिए r के थ्रू पे देखिए हमें कितने आंसर मिल रहे हैं, ये 7, ये 7 और ये आपका जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अलग कर लीजिए अगर वहाँ पे नहीं सो रहा ये। अब ये देखिए 2r है ना भाई, ये 2r है इसकी साइड, तो 2r यानी साइड क्या हो जाएगी, 2 इंटू आर कर दीजिए, तो 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। चलिए साइड भी मिल गया 14 और रेडियस 7। अब चलिए हमको रोड फाइंड करना है, चारों साइड का रोड। तो एक स्क्वायर है और उसके चारों साइड सेमी सर्कल हैं, कितने हैं, 4 सेमी सर्कल। तो चलिए पहले 4 सेमी सर्कल कर लेते हैं। स्क्वायर तो इजी है भाई, चलना तो है 10 7 10 जैसे हमने बताया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कितना है 14, तो ये 14, ये 14, ये 14, तो ये 14, चारों हो गए। ये है, इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे भाई, हमने क्या बताया था, सरकमफेरेंस आप घूमेंगे तो सरकमफेरेंस कहलाएगा, है ना, घूमेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ 4 सेमी सर्कल। तो 4 सेमी सर्कल है ना, तो 4 का इंटू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 हैं तो 4। और सेमी सर्कल का फार्मूला क्या, सरकमफेरेंस 2πr, और वो भी हाफ, हाफ है ना, ये तो आपका सेमी सर्कल का फार्मूला हुआ, वो है कितने 4, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 इंटू 2 4 भी हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 ही है, तो 7 7 कट कैंसिल, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, ये आपका क्लियर है। और ये बचा स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी ऐड कर देते हैं। सॉरी, ये रोड कुछ इस तरह का है, ये सिर्फ हमको बाउंड्री में चलना था और हम स्क्वायर की ही बात कर रहे थे, तो हमको स्क्वायर नहीं निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि हमें रास्ते ऐसे होंगे ना, अंदर थोड़ी होगा रास्ता, आप ऐसे चल रहे हैं, तो 4 सेमी सर्कल का निकालना था जो हमने निकाल दिया। अब इसका हम टोटल एरिया निकालते हैं जो कलर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं जो ब्लू कलर का है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बस वो सरकमफेरेंस से पेरीमीटर जो हमें एरिया फाइंड करना है। तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब अंदर की ओर बात कर रहे हैं, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, बहुत इजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बताइए, πr², और सेमी सर्कल 2 कर दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप जानते हैं, साइड स्क्वायर। चलिए 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, और 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर था, तो 7 इंटू 7, और साइड कितना था इसका डबल 4 14, 14 इंटू 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 टू 30, प्लस 14 14 जा 196। सो ऐड करने में कितना आ जाएगा, 8 6 14 9 1 10 3 1 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। पेरीमीटर तो देखिए ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म पे है, ये 4 है, तो अगर हम इसे थोड़ा आगे तक ऐसे मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक का भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब ये 10.5 है, तो 3.5, देखिए
मान लीजिए रेक्टेंगल है ये 10 है और यहाँ तक आपका 2 है, तो ये कितना होगा 8 होगा। तो वही है 10.5 है तो ये 3.5 है, तो आपका ये हिस्सा कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको माइनस करने पे 7.5, कितना हो गया 7.5। अब ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, क्या है डायमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब रोड कैसा है, ये रोड ही मान लीजिए हमको ऐसे घूमना है और ऐसे पैदल चलना है, तो 4 इसको तीनों का ऐड करना है और इतना ऐड करना है और इसका सरकमफेरेंस, बस सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम डायमीटर कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7.5/2 सेंटीमीटर, सॉरी 5 5 10, यहाँ 7 आई थिंक होगा, यहाँ 7 होगा ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 7, क्योंकि भाई 7 ऐड करेंगे ना, ये 7 हुआ डायमीटर, तो इसको 7 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, रेडियस है हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अब चलिए लेंथ बाउंड्री करते हैं, लेंथ बाउंड्री, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। 4 प्लस 10.5 प्लस 4 प्लस, चलिए इधर से स्टार्ट मान लीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 10.5 हुआ, ये 4 हुआ और ये 3.5, इसको भी लिख लीजिए। अब ये हिस्सा आपको अगर नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, फेरेंस ऑफ, ये सरकमफेरेंस है सेमी सर्कल। चलिए 4 4 8 प्लस 5 5 10, 1 रिमाइंडर और 3, ये 4 हो गया यानी 14 हो गया। चलिए सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो 2πr/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये 22 हुआ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, तो 7 5 जा 35 होता है तो 0.5, तो 22 प्लस 22, इसका पॉइंट हटाएंगे 5/10, तो 22 प्लस 25, 22 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, ये 0 0 0 कैंसिल, तो 22 और 11 कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। अब बात करते हैं टोटल एरिया, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेते हैं और ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, और पहले एरिया ऑफ सर्कल बताइए πr² कर दीजिए, ये प्लस है, टोटल करना है, तो लेंथ क्या है 10.5 और ब्रेथ 4, तो 10.5 इंटू 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5, ये /2 दो बार नहीं है क्योंकि 3.5 है दो बार, तो 2 11 जा, सो इंटू करने पे आ जाएगा 42, और 3.5 का 3.5 से इंटू करेंगे और 11 से और 7 से डिवाइड करेंगे तो 19.25, सो ऐड करने में आ जाएगा 61.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, यानी सर्कल में कोई भी रेडियस
ऑलवेज टाइम बी राइट एंगल। ठीक है, मतलब रेडियस जो होता है वो सर्कल में कौन सा डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर। मतलब ये आपका 90 डिग्री है, ये बात याद रखिएगा, ये भी आपका 90 डिग्री है। अगर हम सर्कल में कहीं पे भी रेडियस करें तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये आपका ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखिए, इस सेमी सर्कल में ना हमारे पास डायमीटर है और ना ही कुछ दिया है। भाई ये 10 है, ठीक है, ये भी 10 है, और ये 8 है, ये भी सही है। चलिए, इसका तो हम एक बार लेंथ फाइंड पता है, लेकिन इस सेमी सर्कल के लिए कम से कम रेडियस तो चाहिए ना। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी। चलिए इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डी भी लिख लेते हैं। तो ए सी बी, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो याद रखिएगा 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस के सामने आपका परपेंडी, और ये आपका बेस हुआ। तो हाइपोटेनस क्या हुआ, 10, तो 10 का स्क्वायर, परपेंडी यही तो हमें फाइंड करना है, सी बी, प्लस बेस कितना है 8 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए 10 का 100, सी बी स्क्वायर, 8 का 64, 64 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस हो जाएगा सी बी। अब सी बी स्क्वायर है, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, तो ये क्या हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। चलिए हमें रेडियस फाइंड हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम इसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ भी 10, और ये हुआ आपका सेमी सर्कल। तो 10 कर लीजिए, फिर सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, और प्लस 10। तो 10 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 को ऐड कर देते हैं 20 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड किया 6। चलिए ठीक है, अब ये 20 प्लस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 113/7। अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 7 7 2 जा 14, 132। ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 0 2 2 437, और ये 272/7। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म पे कर लेंगे तो ही बेस्ट है, डेसिमल करना है तो डेसिमल कर सकते हैं। अगर मिक्स्ड फॉर्म पे करना है तो 7 आपका 7 3 जा 21, 6 रिमाइंडर। अब यहाँ पे 7 8 जा 56, 56 और 6 62 हो जाएगा, तो 6 ऊपर कर दीजिए 7, ये आ गया आपका आंसर 36 कंप्लीट 6/7 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल की और ये सेमी सर्कल की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, यह हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, और बचा क्या, सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये तो आप जानते हैं एक ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस कहलाता है और ये हाइट। चलिए फार्मूला ही रखते हैं, 1/2 बेस, ये बेस इंटू हाइट, प्लस सेमी सर्कल, तो 1/2 पहले ही कर दीजिए, हाफ है, और πr², ये भी सही है।
चलिए बेस देखिए, तो ये बेस कहलाएगा क्योंकि 90 डिग्री जिस पे होगा वही बेस कहलाएगा। तो ये पूरी लाइन बेस कहलाएगी। अब पूरी लाइन देखिए, इसका रेडियस कितना है 6, तो भाई इससे पूरे को क्या बोलेंगे, सेम ही सर्कल है ना। तो भाई सर्कल, अगर ये सर्कल है, ये पॉइंट है और ये पूरी लाइन है, तो पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, 2r, 2r बोलते हैं ना। और हाइट 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 कर दीजिए। 1/2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखते हैं तो 6, ये चलिए 6 हो गया। अब यहाँ बात करते हैं 2r, यहाँ 2r लिखा है तो 2 से 2 आप कट कर दीजिए तो 2 बचा ही नहीं। r देखिए तो आपका 6 है। अब आपका कंप्लीट हो गया डायग्राम। तो 2 11 जा, और यहाँ बचा 11 6 जा 66/7, 6 8 जा 48 प्लस 66/7। सॉरी, हमने यहाँ पे r को 2 बार इंटू नहीं किया ना, r 2 बार है, तो 6 × 6, तो यहाँ आपका 6 का और इंटू हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, 6 6 जा 36, 3 39, तो ये आपका आ गया 396। ओके, सो एलसीएम लेंगे तो 7, 48 × 7 336 प्लस 396। सो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 732/7। अगर मिक्स्ड फॉर्म पे इसे बदलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 7 1 जा 7, ठीक है। और ये 3 आपका डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 4 जा 28, और 28 एंड 6 28 4/7, यानी आ गया 104 कंप्लीट 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। एंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।